गैस सप्लाई करके भारत पे कोई एहसान कर रहा है। इन दिनों कतर के तेवर कितने आसमान छू रहे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, बल्कि बीते दिनों कतर की ओर से ये तक कहा गया था कि कतर की वजह से ही आज भारत को सबसे अच्छी नेचुरल गैस सबसे कम दामों में मिल पा रही है, जिसे लेकर भारत को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब देखा जाए तो कतर भारत को फोकट में गैस तो सप्लाई नहीं कर रहा। जितने दाम में दूसरे खाड़ी के देश हमें गैस बेचते हैं, उतने ही दामों में कतर भी बेच रहा है। हो सकता है कि 1-2 रुपए का फर्क हो, लेकिन सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। पर कतर ऐसे बयानबाजी करता है जैसे मानो उसने भारत के लिए अलग से सब्सिडी ही खोल रखी हो। ऊपर से हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाकर कतर ने साबित कर दिया है कि उसे भारत की जरूरत नहीं, जबकि असलियत तो ये है कि कतर की कुल गैस खपत में भारत की हिस्सेदारी 20% की है। यानी यूरोप को छोड़ दिया जाए तो भारत ही कतर का सबसे बड़ा गैस खरीदने वाला देश है। अगर आपको आंकड़ों में बता दूं तो वर्ष 2021 से लेकर 2023 के मध्य तक भारत ने कतर से लगभग $6 बिलियन की एलएनजी गैस परचेस की है। लेकिन नेवी अफसरों के मामले के बाद इस खरीद में थोड़ी रुकावट देखने को मिली। सिर्फ एलएनजी गैस नहीं तो भारत की ओर से कतर जाने वाली वस्तुएं भी मानो रुक सी गई है। अब कतर सच में नौसेना कर्मियों को सजा देगा या नहीं, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं, लेकिन भारत सरकार जरूर ये कंफर्म कर चुकी है कि वह कतर या सऊदी से गैस खरीदने के बजाय रूस से गैस लेना ज्यादा पसंद करेंगी। इसके पीछे सिर्फ नौसेना कर्मियों की सजा या रूस की ओर से मिलने वाला डिस्काउंट नहीं, तो भारत का अपना फायदा भी है। देखिए, फिलहाल हम कतर से डॉलर में गैस खरीदते हैं, जिसका कुछ कमीशन अमेरिका को देना पड़ता है। यानी अगर हम 100 रुपए की गैस खरीदते हैं तो हमें 5 रुपए तो अमेरिका को देने ही पड़ते हैं, जिससे कि नुकसान हमारा ही है। लेकिन रूस के मामले में अब ये देखा गया कि रूस ने रुपए में भारत से भुगतान लेना शुरू कर दिया है। पहले रूस को ये डर था कि उसके पास भारत की ओर से जो रुपए आ रहे उन्हें खर्च कहाँ करे, क्योंकि रूस का स्विफ्ट एक्सेस तो बंद है। ऐसे में भारत सरकार ने रूस को एक ऑप्शन देते हुए रूसी अकाउंट में पड़े रुपए को भारत में निवेश करने की सलाह दी, जिससे कि रूस में पड़ा रुपया वेस्ट भी नहीं होगा और दोनों देशों में व्यापार भी चलता रहेगा। अब इसी के तहत रूस और भारत दोनों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रशियन एक्सपोर्ट सेंटर के माध्यम से 24 कार्गो शिप्स का निर्माण करने जा रहे, उसी रुपए से जो भारत ने कच्चे तेल के बदले रूस को हाल ही में भुगतान किए थे। इसके अलावा भारत 8,500 करोड़ रुपयों में एलएनजी गैस भी रूस से खरीदने वाला है, जो डील रुपए रूबल में होगी। और फिर इन्हीं पैसों को भारत रूस के डिफेंस सेक्टर में निवेश किए जाएंगे, जिसमें बने हथियार पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे। यानी अब भारत को तेल और गैस के लिए खाड़ी के देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, ना ही कच्चे तेल का भुगतान करने के लिए अमेरिकी डॉलर्स की जरूरत है। अब भारत का रुपया ही काफी है। जय हिंद।